हेलो। आज आप लोगों का चलने वाला है एलिमिनेशन मेथड। पिछले क्लास में आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखा और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे खूब सारे सवाल को भी किया हमने। बहुत ही डिटेल तरीका से पढ़े। अभी अपने को दो मेथड पढ़ना था, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, एलिमिनेशन को देखते हैं। चलिए, क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आप लोगों को इसका कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं है। दरअसल हम इसको क्वेश्चन में ही लेके समझ लेते हैं। अब मान लीजिए जनरल इक्वेशन पे लेके बताने के लिए एक कॉन्सेप्ट बना देंगे और बता देंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ले लेंगे और उस पे बताएंगे, फिर वो और टफ लगेगा आप लोगों को, थोड़ा सा गैदरिंग भी लगेगा, बोर होइएगा। समझना जरूरी है। तो इसी के लिए हमने क्या किया कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड भी डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके बताया गया, एलिमिनेशन मेथड भी डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके बताया जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे कि जब भी कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाता था, यह एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। पहले ये बताइए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। भाई लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बात करते हैं। छोड़िए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बात नहीं करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब यह है कि नाम पे फोकस कीजिए, उसी से पता चल जाएगा। पेयर का बात कर रहा है मतलब भाई जो भी होगा वो दो आएगा, पेयरिंग में आएगा। पेयर किसको कहते हैं? दो चीज एक साथ आ जाए उसको हम एक पेयरिंग कहते हैं। टू वेरिएबल्स का बात कर रहा है, दो वेरिएबल्स होना चाहिए। देखिए तो एक्स और वाई है कि नहीं है, दो वेरिएबल्स। यह एक वेरिएबल्स एक्स है और यह एक वेरिएबल्स वाई है। पेयर का बात कर रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और यह इक्वेशन टू है कि नहीं है। दो इक्वेशन है, इक्वेशन पेयरिंग में आ रहा है। टू वेरिएबल्स का बात कर रहा है, एक्स और वाई, एक्स और वाई दोनों में टू वेरिएबल्स है कि नहीं है, बताइए। एकदम है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, किसी भी एक इक्वेशन से x को सब्स्टिट्यूट कर लेते थे, x निकाल लेते थे। और अगर हम मान लीजिए ये इक्वेशन सेकेंड से x निकाले हैं तो इक्वेशन सेकेंड में अब x नहीं पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में x के जगह पे इससे x निकाल के पुट कर देते थे और वहां से हमको y आ जाता था। फिर y को हम क्या करते थे, किसी भी इक्वेशन में पुट करके y फाइंड आउट हो जाता था। यहाँ पे उद्देश्य क्या है, सोल्व जो बोला रहा है करने के लिए। सोल्व मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। मतलब इसका क्या उद्देश्य है कि भाई एक्स और वाई का वैल्यू बताना, वेरिएबल्स का वैल्यू बताने का बात कर रहा है। वेरिएबल्स का वैल्यू बताने के लिए आप लोगों को तीन मेथड बताया गया था। पहला तो था जो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने किया, ग्राफिकली मेथड। सेकेंड क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करते थे वेरिएबल्स को और फिर फाइंड आउट कर लेते थे वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ये तीसरा मेथड और लास्ट मेथड इस चैप्टर का है। आपको किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का लास्ट मेथड है और सबसे बेहतरीन मेथड हम इसी को मानते हैं, एलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, नाम से क्या लग रहा है, जरा फोकस कीजिए नाम पे। इलिमिनेट करना, इलिमिनेट करने का मतलब होता है डिलीट करना, डिलीट करने का मतलब होता है हटा देना। इलिमिनेशन मेथड का मतलब ही है कि भाई इलिमिनेट कर देंगे। आप इलिमिनेट करिए, किसी भी एक वेरिएबल्स को इलिमिनेट करिए। कैसे करिएगा, फोकस करिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, एक बार समझ जाइए। फिर इतना डिटेल से बार बार बताने का कोई मतलब नहीं होता है। खूब सारा फिर क्वेश्चन करेंगे, इस पे तरह तरह का क्वेश्चन लेंगे। बस कॉन्सेप्ट को एक बार समझिए कि भाई इलिमिनेशन मेथड क्या होता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इलिमिनेशन मेथड के मदद से कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए इस पे फोकस करते हैं। आप क्या करिएगा, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हम लिख लेंगे। क्या है पहला इक्वेशन, 3x प्लस 2y इजकल टू 11 और सेकेंड है 2x प्लस 3y इजकल टू 4। आप या तो x पे काम करिए, आप x को इलिमिनेट करिए।
अगर x को एलिमिनेट करिएगा, जिस भी वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, दोनों में x x है और y y है कि नहीं है। या तो आप x को एलिमिनेट करिए या आप y को एलिमिनेट करिए। चलिए हम x को एलिमिनेट करते हैं। x को एलिमिनेट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप क्या करिए, जिस भी वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उसका कोफिशिएंट को इक्वल करने का कोशिश करिए। दरअसल यहां पे पहले इक्वेशन में जो वेरिएबल x है इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और दूसरे इक्वेशन में वेरिएबल जो x है इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो 3 और 2 को आपको इक्वल करना होगा। चाहे इस इक्वेशन में आप कोई भी छेड़छाड़ करिए, बस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ने के लिए सबसे इजी वे है कि भाई इक्वेशन को जीरो छोड़ के किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कृपया जीरो से मत करिएगा, जीरो ऐसा पागलपन नंबर है कि वो उसको दुनिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो दुनिया को जीरो कर देगा। जीरो को हल्के में मत लीजिए। जीरो मतलब समझते हैं कुछ नहीं, वो कुछ नहीं तो है, लेकिन वो जिसके साथ जाएगा उसको भी कुछ नहीं बना देगा। इतना खतरनाक डिजिट है वो, उस पे उसको छोड़ के ध्यान में रखिए। यहाँ पे केवल आप जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप जीरो छोड़ के किसी भी नंबर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए और फिर आप क्या करिए, वेरिएबल्स जो x के कोफिशिएंट को इक्वल करने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे तो दिख रहा है कि भाई अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले वाले इक्वेशन में तो 6 हो जा रहा है, और नीचे आप 3 से कर दे रहे हैं तो 3 टू जा 6 हो जा रहा है, मतलब 6 6 इक्वल आ जा रहा है। बाकी बात इक्वल आए ना आए हमको देखना ही नहीं है, हमको तो वेरिएबल x के कोफिशिएंट को देखना है भाई कि यहाँ पे वेरिएबल x का कोफिशिएंट इक्वल आना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे छोटा सा डिजिट था तो मान लीजिए आपको पता चल गया कि भाई इसको पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेरिएबल्स का कोफिशिएंट इक्वल हो जा रहा है और वो 6 के इक्वल हो जाता है। यहाँ तो फाइंड आउट कर लिए, लेकिन कभी अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दे दे और अगर आप डिफरेंशिएट ना कर पाए, आप पता नहीं कर पा रहे हो कि भाई ये इसमें किस डिजिट से मल्टीप्लाई करे, सेकेंड वाले में किस डिजिट से मल्टीप्लाई करे, तब क्या करिएगा। ये जो हम बताए कि आप इक्वल कर लीजिए, ये हमारा अपना मेथड था। कॉन्सेप्चुअल मेथड क्या कह रहा है, एलिमिनेशन मेथड क्या कह रहा है, उस पे फोकस कीजिए। दरअसल हम इसी के मेथड से अपना मेथड चोरी किए हैं, इसी का कॉपी पेस्ट कर लिए हैं और अपना दिमाग लगा के बता दिए कि ऐसा होगा। एलिमिनेशन मेथड का कहने का मतलब है कि अगर आप x को, वेरिएबल x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो x के कोफिशिएंट का आप एलसीएम ले लीजिए और इस एलसीएम के इक्वल आपको नंबर बनाना है। आप देखिए काफी इजी कर दे रहा है, ये बात आके काफी इजी हो जा रहा है। 3 और 2 का आपको बोला जा रहा है कि भाई आप एलसीएम लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम आपका 6 हो जा रहा है, तो आपको यहां भी 6 बनाना होगा, x के कोफिशिएंट में 6 बनाना होगा और निचले वाले इक्वेशन के भी x के कोफिशिएंट में 6 बनाना होगा। अब आपको काफी इजी हो गया कि भाई 6 बनाने के लिए 3 में क्या मल्टीप्लाई करे, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहां पे 2 को 6 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 2 में 3 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। मतलब मेरा काम तो इतना इजी हो गया कि भाई अब हम काफी क्लियर कट बता सकते हैं कि पहले वाले इक्वेशन में पूरा में हम क्या करेंगे। इसको आप 6 बनाने के लिए थोड़ी ना केवल इसको करिएगा आप, तब तो इक्वेशन ही खराब हो जाएगा। इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो अपना इक्वेशन है आप यहां पे कुछ भी बनाइए, लेकिन इसके साथ आप कोई भी छेड़छाड़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के सभी सवाल के लिए जहां भी x और y फाइंड आउट करना होगा, पूरे के पूरे, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हो तो पूरे के पूरे इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। जिस भी नंबर से करे आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए। चलिए
अब देखते हैं करना क्या है भाई। इसमें क्या पता चला कि इक्वेशन पहले वाले में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, अपना काम हो जाएगा भाई। प्रॉपर ऐसे लिखा करिए, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन करिए, आप बोर्ड में क्यों ना, एग्जाम हॉल में बैठे हो फिर भी आपको इस तरीके से करना होगा। ये प्रॉपर क्वेश्चन करने का तरीका है और इस पे नंबर भी खूब मिलेगा। और किसी को भी आपका अगर नोट्स दिखा दीजिए उसको, आपको बिना बताए, अगर थोड़ा बहुत भी वो पढ़ रहा होगा रेगुलर तो उसको पता चल जाएगा। आपको बताने का जरूरत नहीं है कि क्या किया गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा हो कि ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, देखते हुए वो सॉल्यूशन ही बता दे कि भाई मैं ऐसे ऐसे कुछ हो रहा हूं। चलिए काम करते हैं अपना। यहां पे आप पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x हो जाएगा। 6x प्लस है, प्लस कर देंगे, 2y इंटू 2 करिएगा, 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा, इजकल टू है, इजकल टू दे दिए, 11 इंटू 2 करेंगे 22 हो जाएगा। देखिए एलएचएस में भी करेंगे, आरएचएस में भी करेंगे, कोई भी इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, जो भी जैसा भी करेंगे मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से, एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का ये मतलब है। सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड में 3 2 जा 6x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 3 जा 9y हो जाएगा, इजकल टू क्या हो जाएगा, इजकल टू आरएचएस में 4 है, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई कर क्या रहे हैं। अभी हम क्या कर सकते थे, अगर y को एलिमिनेट करते तो y के कोफिशिएंट को सेम बनाते, x पे फोकस नहीं करते, और फिर y को कोफिशिएंट को सेम बना करके यहां पे रखते। अभी x का कर रहे हैं तो x के कोफिशिएंट को सेम बनाए हुए हैं। अब देखिए इसके अंदर करना क्या होगा हमको। यहां पे आपको पहले वाले इक्वेशन से सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है, या आपका मन करे कि भाई मैं तो सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगा, कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो मन करे कर दीजिए। यहां कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि भाई सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, करना होगा, या फर्स्ट को ही सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना होगा। आप किसी भी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस जो आपका मन करे, जो आपको इजी लगे। हमको तो भाई जैसा है वैसा करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। देख लीजिए ये पहले वाले इक्वेशन से सेकंड वाले को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब आप सब्ट्रैक्ट करिएगा यहाँ पे प्लस 6x है तो यहाँ पे ये माइनस 6x हो जाएगा, प्लस 9y है, ये प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और प्लस 12 है, माइनस 12 होगा कि नहीं होगा। अब एक बात बताइए, 6x में से आप 6x को सब्ट्रैक्ट करिएगा, क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। 6x से 6x क्रॉस हो जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4y प्लस में है और माइनस में 9y है। यहाँ पे प्लस 9y लिखा हुआ है, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करने नीचे माइनस लिखा हुआ है, फोकस करिए यहाँ पे नीचे जो माइनस y लिखे आप, तो अब ये माइनस 9y हो गया है। 4y माइनस 9y करिएगा तो क्या होगा, माइनस में 5y हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5y हो जाएगा, इजकल टू है, इजकल टू रखेंगे भाई, 22 माइनस 12 करिएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां से माइनस 5y इजकल टू 10 है तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए y तो अपना निकल गया। अब आप क्या करिए, आपका मन जिस भी इक्वेशन में पुट करने का दिल कर रहा है आप कर दीजिए और निकाल लीजिए सेकेंड वेरिएबल। 2 इक्वेशन है, 2 अनाउंस है, एक अनाउंस आप फाइंड आउट कर चुके हैं तो दूसरा अनाउंस फाइंड आउट नहीं होगा क्या, एकदम हो जाएगा। आप इस y को उठा के, आपका मन करे भाई हम इस इक्वेशन में रख के x निकालेंगे तो इसमें रख दीजिए, सेकेंड में रखने का मन करे सेकेंड में रख दीजिए। हम तो इस इक्वेशन सेकेंड वाला हमको थोड़ा सा इजी लग रहा है, इसमें रख के निकालेंगे। अपने को तो भाई कैलकुलेशन से बचना है, जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों कैलकुलेशन करे, जहां जरूरत होगा वहां तो करना ही होगा। चलिए सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इजकल टू 4 है,
और यहाँ पे इसमें क्या करिएगा आप, y इज इक्वल टू -2 जो आप निकाले हैं इसको रख दीजिएगा। यहाँ पे 2x प्लस 3y के जगह पे -2 हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2x 3 इंटू -2 -6 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 10 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां पे आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हम बोल देंगे कि 5 कोमा -2 हुआ कि नहीं हुआ। x का वैल्यू 5 निकल गया आपका और y का वैल्यू -2 निकल गया। आपको अगर डाउट है इस रिजल्ट पे, इस आंसर पे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि आप सही आंसर लाए हुए हैं, आप क्रॉस चेक करिए ना। इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स का वैल्यू है वो पुट करके देखिए, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब आपने जो वेरिएबल्स का वैल्यू निकाला है वो सही है। नहीं LHS इक्वल टू RHS हो रहा है तो जो भी निकाला गया है वो गलत निकाला गया है। चलिए एक बार चेक करते हैं। x के जगह पे आप 5 रखिए सेकेंड ही इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। और फिर 3 इंटू -2 y के जगह पे माइनस रखिएगा, क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 10 -6 4 हो जाएगा। 4 इक्वल टू 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। सर इसमें तो हो रहा है, फर्स्ट वाले को पुरा दीजिए। चलिए पुरा देते हैं। x इज इक्वल टू पहले वाले में आप 5 रखिए, 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और फिर 2 इंटू -2 करिएगा, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 15 -4 11 हुआ कि नहीं हुआ। LHS इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम हो रहा है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नहीं नोट कर पाए हो तो कृपया पॉज करिए, फिर नोट करिए, फिर मेरे साथ आगे बढ़िए। सेकंड क्वेश्चन लिया जा रहा है। क्या है सेकंड क्वेश्चन, बोला जा रहा है भाई सोल्व करिए। सोल्व एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया गया है। एक इक्वेशन है जिसमें 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और सेकेंड है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब इसको आप क्या करिए, एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए वही मेथड जो अभी अभी पढ़े हैं आप लोग, क्या करिएगा, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिखेंगे और एक बार दिमाग लगाना होगा कि 8 और 3 को अगर आप इक्वल, चलिए इसमें क्या करते हैं हम, x के कोफिशिएंट को इक्वल नहीं करेंगे, y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, ताकि आप लोगों को एक क्लियरेंस भी हो जाए कि भाई केवल x के कोफिशिएंट को इक्वल करके हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, y के कोफिशिएंट को भी इक्वल करके एलिमिनेट किया जा सकता है। आ जाइए देख लेते हैं। y का कोफिशिएंट क्या है, 5 और 2 है। और 5 और 2 को आप ऐसे भी सोचिए कि भाई 5 और 2 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करे कि इक्वल हो जाए। तो देखिए सेकेंड वाले में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तब जाके 10 हो जाएगा, और फर्स्ट वाले में 2 से करिएगा तो 10 हो जाएगा। अगर इतना नहीं सोच पा रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि भाई 5 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, आपका 10 हो जाएगा 5 और 2 का एलसीएम। और फिर 10 पुराना होगा, 5 में कितना से मल्टीप्लाई करे कि 10 पुर जाए, और 2 में कितना से मल्टीप्लाई करे कि 10 हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमको तो पता चल चुका है यहाँ पे 8x प्लस 5y प्लस, अरे यार इक्वल ना करिएगा, क्या है इक्वेशन, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 है। और इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। सेकेंड क्या इक्वेशन है अपना, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहां आ जाइए, जब आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 इंटू 2 करिएगा 16x हो जाएगा, प्लस में 5y इंटू 2 करिएगा 10y हो जाएगा, 10y हो जाएगा, इक्वल टू है, इक्वल टू कर देंगे, 9 इंटू 2 करिएगा 18 हो जाएगा। जब आप यहां पे 3x इंटू 5 करिएगा 15x हो जाएगा, और 2y इंटू 5 करिएगा
10y हो जाएगा इजकल टू हो जाएगा 4 इंटू 5 करिएगा 20 हो जाएगा। चलिए भैया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहां पे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 16x में से आप 15x को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा। 1x लिखने का कोई फायदा नहीं तो x लिख देंगे। 10y माइनस 10y कर देंगे, कैंसिल आपका हो जाएगा, y कुछ बचेगा ही नहीं, इजकल टू है, इजकल टू हो जाएगा 18 माइनस 20 करिएगा, माइनस में 2 आएगा कि नहीं आएगा। x आपका क्या आ गया -2 आ गया, x आपका माइनस में 2 आ गया। अब आप इस x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए और y पता कर लीजिए। x हम यहां सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, क्या है अपना सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y इजकल टू 4 है। x के जगह पे आप -2 रखिएगा, प्लस 2y इजकल टू 4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस 2y इजकल टू 4 हो जाएगा, 2y इजकल टू -6 उधर जाएगा, +6 हो जाएगा और +6 + 4 10 हो जाएगा। 2y इजकल टू 10 है तो y इजकल टू यहां से क्या निकल के आ रहा है, y इजकल टू आपका 5 निकल के आ रहा है। अब आप हमको यहां पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, x -2 y 5 हो जाएगा। आंसर निकला क्या, x और y का वैल्यू निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको लग रहा है आप लोग 100% अभी तक एलिमिनेशन मेथड को समझ चुके हैं। क्या किए हैं इसमें, पहले वाले में तो हम x को एलिमिनेट किए, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या किए y को ही एलिमिनेट करके देख लिए कि भाई क्या फर्क पड़ रहा है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। y को एलिमिनेट कर दिए, y के कोफिशिएंट को इक्वल करने का कोशिश किए। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। भाई ये तो सर समझ में नहीं आ रहा है, ये किस तरीके का आप उलूल जुलूल फिर से आप वही काम करने लगे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर कर रहे थे, खूब हम लोगों को परेशान किए थे आप। नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वहां क्या बताया गया था, किसी भी तरीके का इक्वेशन दे दे, अपने को पहले इक्वेशन पे वर्क करना होगा। जो भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ होगा उस पे पहले वर्क करेंगे, उसको इजी बनाएंगे, फिर सोल्व करेंगे। अभी आप सोल्व करने के लिए भिड़ जाइएगा ना, नहीं निकाल पाइएगा, वेरिएबल्स एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा, ये मेरा चैलेंज है। बहुत ज्यादा दिक्कत होगा और तब जाके निकलेगा। चलिए पहले हम पहले वाले पे काम करते हैं। क्या है अपना पहला इक्वेशन, x अपॉन में 10 है, प्लस में y अपॉन में 5 है, +1 है, उधर कर देंगे, 15 - 1 होगा 14 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा 10 हो जाएगा, x + 2y इजकल टू 14 हो जाएगा, x + 2y इजकल टू 10 इधर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 140 होगा कि नहीं होगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आया कि नहीं आया। इसी इक्वेशन पे हम वर्क करके इतना लाए हैं, इसी इक्वेशन को यहाँ पे इतना बनाया गया है। देखिए तो अब ये इजी लग रहा है आप लोगों को, एकदम इजी लग रहा है। चलिए सेकेंड वाले पे वर्क किया जाए। सेकेंड वाला इक्वेशन अपना क्या है, सेकेंड वाला है x अपॉन में 8 + y अपॉन में 6 इजकल टू 15। 8 और 6 का क्या हो जाएगा एलसीएम, 12 हो जाएगा, नहीं 24 होगा, 24 हो जाएगा। यहां पे 3x हो जाएगा, 8
थ्री जा 24 होता है, 3x प्लस 6 4 जा 24 होता है, तो 4y इजकल टू 15 हो जाएगा। 3x प्लस 4y इजकल टू 24 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 24 इंटू 15 आपका हो जाएगा 240 और 120, 240 और 120 360 हो जाएगा। चलिए भैया, दूसरा इक्वेशन भी आपका निकल चुका है। इसी इक्वेशन को हम क्या किए, यहाँ पे इस तरीके से इस पे वर्क करके इसको सोल्व करके थोड़ा सा इजी बनाने का कोशिश किए। फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ था, लीनियर फॉर्म में बनाने का कोशिश किए, इतना बोल दीजिए। चलिए यहाँ पे अब बताइए, यहाँ पे आप नहीं कर पाइएगा, यहाँ फर्स्ट वाले इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। क्या है फर्स्ट वाला इक्वेशन? x प्लस 2y, x प्लस 2y इजकल टू 140, 140 है। ये आपका पहले वाला इक्वेशन है। अब बताइए एलिमिनेशन मेथड लगा के आप क्या करिएगा भाई? आपको y पे वर्क करना है, y के कोफिशिएंट को इक्वल करके y को एलिमिनेट करना है। आप करिए, हम तो यहाँ पे x पे काम करेंगे, x के कोफिशिएंट को इक्वल करने का कोशिश करेंगे और x को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ना कितना इजी हो गया है। 3x बनाना है, यहाँ पे 3 लाना है, मल्टीप्लाई केवल सेकंड वाले को 3 से करना होगा और ये अपना काम हो जाएगा। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अब चलिए यहाँ यहीं पे करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 3x प्लस 3 इंटू 2y, 6y इजकल टू क्या हो जाएगा? 0, 2 और 4, 143 जा 420 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को इसके नीचे रखेंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे। 360, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 3x क्रॉस हो जाएगा। 4y में से 6y माइनस 4y करिएगा, 2y हो जाएगा इजकल टू क्या हो जाएगा? 420 माइनस 360 करिएगा, कितना बचेगा? 120 माइनस 60, 60 हो जाएगा। यहां से आपका 2y इजकल टू क्या है? 2y इजकल टू 60 है, y इजकल टू 30 आएगा कि नहीं आएगा? आप y का वैल्यू निकाल चुके हैं, y का वैल्यू आपका निकल चुका है। यहां पे आप किसी भी एक इक्वेशन में आप y के वैल्यू को रख सकते हैं। या तो आप पहले वाले इक्वेशन में रखिए या सेकेंड वाले में रखिए, हम तो पहले वाले इक्वेशन में रखेंगे। चलिए y के वैल्यू को इस पहले वाले इक्वेशन में रखते हैं। क्या है अपना इक्वेशन? x प्लस 2y इजकल टू 140 है, x प्लस 3 इंटू 30 इजकल टू 140 हो जाएगा, x प्लस 93 इंटू नहीं 2 मिस्टेक हो गया है। चलिए 2 इंटू 3 करिएगा, 60 हो जाएगा इजकल टू 140 हो जाएगा। अब जाके यहाँ देखिए तो 140 प्लस में 60 है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 80 होगा कि नहीं होगा? क्या आंसर आ गया? आंसर आपका आ गया x इजकल टू 80 एंड y इजकल टू 30। चलिए ये आंसर आपका आ गया। x और y का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। क्वेश्चन कहाँ गया जी? चलिए क्वेश्चन यही रहा आपका, ये सोल्व करने के लिए बोला गया था। ये इक्वेशन पहले वाला था, ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। और इस दोनों इक्वेशन को हम सोल्व किए हैं, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
आपका एलिमिनेशन मेथड लगभग पूरा होता है। एलिमिनेशन मेथड में ज़्यादा कुछ है नहीं, इस पे उतना ज़्यादा समय देने वाली बात नहीं है। कुछ नहीं करना है, कोफिशिएंट को किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, उसको टर्मिनेट करेंगे। कैसे टर्मिनेट करिएगा? एलिमिनेट टर्मिनेट एक ही बात है, डिलीट एक ही बात है। उसको आप क्या करिएगा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को, और वहां पे कोई एक वेरिएबल, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप इक्वल किए होंगे वो वेरिएबल डिलीट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके जीरो हो जाएगा, और फिर वहां से आपका सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। और उस सेकेंड वेरिएबल के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा तो फर्स्ट वेरिएबल आपका निकल जाएगा और आपका एक्स और वाई दोनों निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कंडीशन ऑफ सोलेबिलिटी। जैसे कि चैप्टर स्टार्ट जिस समय हम किए थे, जिस सेशन में इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे, वहां सारा टॉपिक बताया गया था, और वहीं पे ये आपको कंडीशन ऑफ सोलेबिलिटी भी बताया गया था कि भाई ये भी पढ़ना है अपने को। इस पे हम क्वेश्चन देख भी चुके हैं, फिर से थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल हो जाए, और कुछ भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इस पे लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से पहले एक बात बताइए, कंडीशन ऑफ सोलेबिलिटी का मतलब समझे क्या आप लोग? नहीं समझे? सोलेबिलिटी पे फोकस कीजिए, फिर जो भी सोलेबिलिटी का जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसी को तो कंडीशन बोलते हैं। याद करिए आप लोगों को ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली, अलजेब्रिकली सारा सिचुएशन बताया गया था कि नहीं, कि अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा या यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या अलजेब्रिक कंडीशन होता था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर कोई भी इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, कोइंसिडेंट लाइन जिसको बोला जाता है, उसका अलजेब्रिक कंडीशन क्या होता था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता था। और जब नो सोल्यूशन होगा, जब दो लाइन पैरेलल होता था, कहीं कोई टच या कट नहीं करता था आपस में, तो उसका अलजेब्रिक कंडीशन क्या बनता था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। रेशियोज इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पे वही तो जो कंडीशन था हमारा नो सोल्यूशन का, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का, यूनिक सोल्यूशन का जो कंडीशन था, वही कंडीशन को कंडीशन ऑफ सोल्युबिलिटी बोला जाता है। और इसको और डेप्थ में समझने को मिलेगा, थोड़ा एक दो क्वेश्चन आप करिए फिर पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the given system has infinitely many solution। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैल्यू हमको k का बताइए जिसके लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाए। क्या कंडीशन होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का? जो कंडीशन होता है वो लगा दीजिए और के का वैल्यू आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन हम लगाएंगे। क्या कंडीशन होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन? क्या कंडीशन हो जाता है, a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2। यहाँ पे अब इसके अंदर आप सभी कोफिशिएंट को रख दीजिए और k का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या है यहाँ पे, a क्या है, 5 है, a1 5 है, a2 10 है, b1 2 है, b2 4 है, c1 क्या है, k नहीं है, माइनस k है c1। क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में आरएचएस में नहीं रहता था, कोई भी चीज जीरो होता था, तो ये जब प्लस में आरएचएस में है, एलएचएस में ले जाइएगा तो माइनस के बनेगा, इक्वल टू यहाँ फिर जीरो हो जाएगा। और जब इस 3 को भी आप एलएचएस से आरएचएस में ले जाइएगा, +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तब जाके वहां जीरो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग बताइए जरा, a1/में a2 5/10 इजकल टू 2/4, a2/में b1/में b2 इजकल टू -k c1/में c2 -3 हो जाएगा कि नहीं? यहां पे इसका काम तमाम कर दीजिए, 1 2 हो जाएगा, 1
टू हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इजकल टू 1/2 इजकल टू माइनस माइनस कट जाएगा, k/3 हो जाएगा, k/3 इजकल टू 1/2 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, k इजकल टू क्या हो जाएगा, 3 इधर भेज दीजिए, k इजकल टू 3/2 आ जाएगा। साहब k का वैल्यू क्वेश्चन ने पूछ रहा था और k हम 3/2 निकाल के रख दिए। k 3/2 आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में रख दीजिए, आपका जो ये कंडीशन ऑफ सोल्युबिलिटी होगा ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए होगा। भरोसा नहीं हो रहा है सर, चलिए एक बार अपन भी रख के चेक कर लेते हैं इसको। क्या बोलेंगे यहाँ पे चेक, यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं, k के जगह पे हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे 3/2 रखेंगे और फिर देखेंगे कि 1/2 इजकल टू 1/2 इजकल टू यहाँ भी 1/2 आना चाहिए, तब जाके तो वो a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2 होगा, एकदम यहाँ पे होना चाहिए। चलिए k का वैल्यू रखते हैं, k का वैल्यू रखते हैं 1/2 इजकल टू 1/2 इजकल टू k 3/2 अपॉन में 3 करिएगा, 3/2 अपॉन में 3 हो जाएगा, 1/2 इजकल टू 1/2 इजकल टू 3/6 होगा कि नहीं, 3 × 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 जा 1 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए 1/2 इजकल टू 1/2 आ रहा है कि नहीं। क्या जो आप k का वैल्यू निकाले हैं ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन बना रहा है कि नहीं, एकदम बना रहा है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। मतलब इसमें भी बोल रहा है कि वही बात कि गिवन सिस्टम में का कंडीशन होना चाहिए नो सॉल्यूशंस का, वहां पे हमको वैल्यू k का बताइए, मतलब k का क्या वैल्यू हो जिससे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो है कंडीशन क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन का कंडीशन होना चाहिए। और नो सॉल्यूशंस का कंडीशन क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन हो जाता है a1 अपॉन में a2 इजकल टू b1 अपॉन में b2 नोट इजकल टू c1 अपॉन में c2। चलिए a1 क्या है, यहाँ पे a1 सर 3 है, a2 क्या है, a2 k है इजकल टू कर देंगे, b1 क्या है -4 है, b1 -4 है, b2 क्या है +3 है, +3 कर देंगे, नोट इजकल टू कर देंगे, c1 क्या है +7 है, +7 कर देंगे, c2 क्या है -5 कर देंगे। अब ये बताइए यहाँ पे इतना k का वैल्यू निकालने के लिए इस दो रेसिप्रोकल को, इस दो जो भी फ्रैक्शन है इसको इक्वल होना चाहिए कि नहीं। a1 अपॉन में a2 इजकल टू b1 अपॉन में b2 होगा, ये दोनों इक्वल करेंगे और तभी जो k निकलेगा, तब तो हम बता पाएंगे कि भाई ये यहाँ पे k होगा, जिससे कि c1 अपॉन में c2 नोट इजकल टू होना चाहिए। चलिए आ जाइए यहाँ पे 3 अपॉन k इजकल टू -4/3 कर देते हैं, 3 अपॉन k इजकल टू -4/3 कर देंगे, तो k इजकल टू क्या हो जाएगा -9/4 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से क्या किए, 3 को इधर भेज दिए, k को इधर भेज दिए और -3 को इसके नीचे ला दिए, k इजकल टू -9/4 हो जाएगा। अब जाके बताइए यहाँ पे हमको भरोसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे भरोसा थोड़ा सा कम हो रहा है, चेक करना पड़ेगा, चेक करने वाला बात है यार। आप यहाँ पे -9/4 रख के देखिए और फिर क्या होता है तब जाके हमको बताइए। चलिए चेक करते हैं, चेक क्या इक्वेशन है, 3 अपॉन में k की जगह -9/4 कर देंगे इजकल टू -4 अपॉन में 3 कर देंगे, इज नोट इजकल टू -7 अपॉन में 5 हो जाएगा। ये ऊपर चले जाएगा,
3/9 × 4, ये आपका 4 ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा 12/9, माइनस है माइनस रहेगा, इजकल टू -4/3 इज नॉट इजकल टू -7/5 रहेगा। 3 से क्या कट जाएगा, ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, -4/3 इजकल टू -4/3 इज नॉट इजकल टू -7/5 हो गया कि नहीं हो गया। मतलब यहाँ पे जो हमको भरोसा नहीं हो रहा था वो गलत भरोसा था। यहाँ पे तो के का वैल्यू बिल्कुल -9/4 होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी कभी चेक भी करना होगा। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन आपके साथ धोखा करेगा। धोखा तो खाना नहीं है, अपने को चेक भी कर लेना है और तब जाके देखना है कि अगर ये सही में नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन बात कर रहा है तो जो कंडीशन ऑफ सोल्युबिलिटी जो आया हुआ है वो नो कंडीशन का ही आ रहा है, तभी ये के का वैल्यू हम बोलेंगे कि भाई -9/4 होगा। आपका आंसर ये हो जाएगा के इजकल टू -9/4। कृपया इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आ रहा है। इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर नए आए हुए हैं तो कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए, ताकि पता तो चले कि कुछ जो काम कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है।